आर्या खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि शिंटा रोज उसे कौन कौन सी नई सरप्राइज देने वाली है। वो मान चुकी थी कि उसे शिंटा और उसके बॉयफ्रेंड संगा के बीच दरार डालने में मजा आएगा, लेकिन अब उसे लगा उनके रिश्ते में दरार ऑलरेडी पड़ चुकी है। समस्या संगा नहीं था, असल प्रॉब्लम तो शिंटा खुद थी। आर्या के आदमियों ने पिछले रात एक क्लब में शिंटा को पकड़ लिया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि एक उम्रदराज सरकारी अफसर की गोद में पूरी इंटीमेसी के साथ बैठी हुई। आर्या के पास अब साफ सबूत था, मोबाइल स्क्रीन पर खुला हुआ फोटो जिसमें शिंटा उस आदमी की लैप में बैठी हंस रही थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। आर्या अपने आप से बुदबुदाते हुए, सीधा ये फोटो संगा को भेज दूं क्या? उसे सच में संगा के लिए बुरा लग रहा था। शुरुआत में तो उसका प्लान ये था कि वो खुद संगा को अपनी तरफ खींचकर शिंटा का रिश्ता तोड़े, लेकिन अब पिक्चर उल्टी थी। संगा सरप्राइजिंगली वफादार निकला और गलतियां शिंटा की निकल रही थी। वो चाहती थी शिंटा को उसकी हर हरकत का जवाब तुरंत दे। उसे और उसके पुराने फैमिली को अब ज्यादा टॉलरेट नहीं करना चाहती थी। फिर भी उसने फिलहाल फोटो डायरेक्टली भेजने का आइडिया छोड़ दिया। उसने उस नंबर पर मैसेज लिखा जो फोटो में साथ वाले आदमी का था। आर्या टाइप करते हुए, मन में मुस्कान के साथ, लगता है मैंने शिंटी की मौज मस्ती में थोड़ा बाधा डाल दी। एक नया आइडिया दिमाग में चमका और उसने अपने लोगों को उसको रियलिटी बनाने का ऑर्डर दे दिया। आर्या मन में, अब देखना, मैं उस लड़की को इतनी आसानी से सुकून से जीने नहीं दूंगी। सीन 2। बी लक्ष्मी का मैसेज। पति पूल में। नॉक नॉक नॉक। बी लक्ष्मी बाहर से। एक्सक्यूज मी मैम। आर्या, हाँ बी, अंदर आओ। क्लिक। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आर्या ने मोबाइल से नज़र हटाई। आर्या, क्या हुआ? बी लक्ष्मी, मैम सर ने बुलाया है, पीछे वाले स्विमिंग पूल पर आने के लिए कहा है। आर्या, घड़ी देखकर हैरान, गेविन ऑफिस नहीं गया? आमतौर पर जब आर्या गारियल को छोड़कर घर लौटती थी तब तक गेविन तो ऑफिस निकल चुका होता था। आज वो घर पर ही था। आर्या, ठीक है बी, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू। बी लक्ष्मी, यू वेलकम मैम। आर्या ने पहले एक आरामदायक घर वाला आउटफिट पहना और फिर पीछे वाले पूल की तरफ चल पड़ी। उसे ऑलरेडी अंदाजा था कि गेविन स्विमिंग कर रहा होगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो पानी में इस तरह ज्यादा डेंजरस लगेगा। पूल के पास पहुंचते ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी। ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ घुटने तक बॉक्सर शॉर्ट्स, गीले बालों से बहता पानी उसके चौड़े कंधों और सीने पर चमक रहा था। कुछ पल के लिए आर्या की नज़र वहीं अटक गई। वो पूल के किनारे स्क्वाट होकर बैठ गई। उसकी आंखें गेविन को फॉलो कर रही थी, जो पानी में बहुत आराम से स्ट्रोक्स मार रहा था। उसके हर मूव से छोटे छोटे रिपल्स बनते और वो इतना काम दिख रहा था जैसे उसके लिए दुनिया सच में सिर्फ बैकग्राउंड हो। जैसे ही उसे अपनी वाइफ की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो उसकी तरफ तैरता हुआ आ गया। गेविन पानी से उठकर खड़ा हुआ, बालों से टपकता पानी उसके शोल्डर्स पर गिर रहा था। आर्या सीधे सवाल पर, आज काम पर नहीं हो? गेविन हल्का सिर हिलाकर, आज कोई ज़रूरी मीटिंग नहीं, सेक्रेटरी संभाल लेगा। आर्या ने बस थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन गेविन अब बस उसे ही देख रहा था। गेविन, चलो स्विम करते हैं। आर्या तुरंत पीछे हटते हुए, नहीं, मुझे अब भी याद है कैसे मैं कई बार डूब चुकी हूँ। उसे अब भी वो पुराना सीन याद था, ठंडा पानी, घबराहट में हवा के लिए तड़पता शरीर, कुछ पकड़ने की कोशिश और वेटर की वो एक्सीडेंटल टक्कर जिसने उसे पानी में गिरा दिया था। गेविन ने गहरी सांस ली और थोड़ा और करीब आया। गेविन बहुत नरमी से, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब तुम डूबोगी नहीं। आर्या चुप रही। गेविन, और तुम हमेशा पूल से भागती भी तो नहीं रह सकती। आगे चलकर अगर कभी ऐसी सिचुएशन हुई जहां तुम्हें खुद पानी में संभलना पड़े और मैं ना हूं आसपास, तो मुश्किल हो जाएगी। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। आर्या ने पानी की चमकती सतह को देखा। उसे पता था कि गेविन के साथ वो सच में सुरक्षित रहेगी। आर्या हल्की हिचक के साथ, सीधा पानी में उतर जाए, कोई वार्म अप नहीं? गेविन कॉर्नर से मुस्कुराकर, तुम वार्म अप करना चाहती हो? आर्या, नहीं, आलस आ रहा है। गेविन हंसते हुए, कितनी लेजी वाइफ हो तुम। आर्या ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वो मुस्कुराना बंद करने के मूड में नहीं था। उसे अपनी वाइफ की ये लेजी घर वाली लाइफ मालूम थी। अब उसके दिन इसी मैंशन में खाना, सोना और बस कभी कभार गारियल को छोड़ने लाने में गुजरते थे। सीन 3। अंडरआर्म से पूल, मड डीप में जाना। बिना कोई वार्निंग दिए गेविन ने अचानक मूव किया। उसने दोनों हाथ उसके अंडरआर्म्स के नीचे डाले, उसे बहुत आसानी से उठा लिया और सीधे पानी में ले आया। आर्या चौंक कर चीखते हुए, गेविन! पानी छपाक से उछला। आर्या ने रिफ्लेक्स से अपनी बाहें और टांगें दोनों उसके बॉडी के चारों तरफ कसकर लपेट ली, जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। आर्या घबराकर, इधर मत जाना, गहरे वाले हिस्से में मत जाना।
लेकिन गेविन बहुत कैजुअली पूल के थोड़ा अंदर की तरफ बढ़ता रहा। गेविन शांत लहजे में, कुछ नहीं होगा। आर्या अब भी उसे कसकर पकड़े रही। उसका पूरा शरीर तना हुआ, पानी में बिना किसी पकड़ के रहने की आदत ही नहीं थी। गेविन धीमे से, अपनी टांगी छोड़ो आर्या। आर्या भौएं चढ़ाकर, डरते डरते, ठीक है। उसने धीरे धीरे अपनी ग्रिप ढीली की। गेविन बॉडी को हल्का छोड़ो, मत घबराओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली ताकि उसे पूरा भरोसा महसूस हो। आर्या ने खुद को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही बुदबुदाई, ये तो फ्लोट ही नहीं कर रहा। गेविन को उसके हाथ की पकड़ से अच्छी तरह समझ आ रहा था कि वो अभी भी पूरी तरह टेंस है, बॉडी अभी भी स्टिफ है और स्टिफनेस पानी में उसे नीचे खींच रही है। कुछ देर बाद उसे लगा कि आर्या थोड़ी हल्की हो रही है। गेविन अब टांगे चलाओ थोड़ा। आर्या हिम्मत करके टांगे चलाना शुरू किया और कुछ ही पल में उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पूरी तरह पानी पर तैर रहा है। गेविन देखो, हो गया ना। आर्या चुप रही। उसे याद था पहले वाली जिंदगी में तो वो आराम से स्विम कर लेती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ जैसे फिर से शुरू करना पड़ रहा था। गेविन उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था ताकि उसका बैलेंस न बिगड़े। गेविन देखा, जितना सोचा था उतना मुश्किल नहीं है, अब हाथ भी चलाकर देखो, ऐसे। उसने सही मूवमेंट दिखाया और आर्या ने ऑकवर्ड होते हुए भी फॉलो किया। धीरे धीरे उसकी टांगें स्टेबल किक्स मारने लगी, हाथ भी बानी को कट करने लगे और कुछ सेकंड बाद उसे सच में महसूस हुआ कि मैं सच में कर रही हूँ। गेविन फख्र से, ये हुई ना मेरी स्मार्ट वाइफ। उसी पल उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी बॉडी हल्का हल्का पीछे जा रही है। आर्या शक से, आंखें से कोड़कर, ये मैं पीछे क्यों जा रही हूँ? तुमने हाथ छोड़ा ना? गेविन हंसते हुए, तुम्हें आता है, अब तुम स्विम कर सकती हो। आर्या तुरंत घबरा गई। गेविन, लेकिन वो अब भी उसके आसपास ही था। उसे सच में अकेला नहीं छोड़ रहा था, बस थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर उसे खुद पर भरोसा करना सिखा रहा था। गेविन गंभीर लेकिन नरम, काम डाउन, मैं यही हूँ, तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। कुछ देर पानी में खुद को संभालते हुए आर्या ने आखिर में अपना सिर गौरव के कंधे पर रख दिया। आर्या थकी हुई आवाज में, बस यहीं तक आज के लिए, मैं थक गई हूँ। शायद बिना वार्म अप सीधा पानी में उतरने की वजह से, या फिर भीगे कपड़ों का वेट, या सच्ची वजह कि वो और प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अब बस आराम करना चाहती थी। गेविन ने बिना बहस किए पूल के किनारे की तरफ बढ़ना शुरू किया। पानी में ही उसने उसकी कमर के चारों तरफ हाथ कस दिए, उसे और करीब खींच लिया, इतना कि दोनों के बीच फिर कोई दूरी नहीं बची। उसकी आंखें अब सीधे आर्या के होंठों पर टिक गईं, जो पानी और बढ़ी हुई बॉडी हीट से हल्के लाल हो रहे थे। उसकी नज़र में साफ अट्रैक्शन था, जिससे आर्या का दिल थोड़ा तेज धड़क उठा। गेविन बहुत धीमे से उसके कान के पास, सांस रोक लो जान। आर्या भौएं चढ़ाकर, उसे ठीक से समझ भी नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। तब तक गेविन ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय सीधे उसके होठों को कैप्चर कर लिया। एक सॉफ्ट लेकिन गहरा किस, जिसने आर्या का पूरा ध्यान एक पल में वहीं रोक दिया। उससे पहले कि वो समझ पाते, वो दोनों को धीरे धीरे नीचे लेकर गया और पानी ने उनके शरीर को पूरी तरह घेर लिया। अब किस पानी के अंदर जारी था, ज्यादा इंटेंस, ज्यादा गहरा, ज्यादा नशे वाला। ठंडे पानी की सेंसेशन उनके शरीर से उठती गर्मी के साथ अजीब तरह का कॉन्ट्रास्ट बना रही थी, जिससे आर्या खुद को और ज्यादा खोया हुआ महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद जब वो दोनों ऊपर आए तो आर्या ने हवा को एक लंबी सांस के साथ अंदर खींचा। फेफड़ों को लगा जैसे बहुत देर बाद राहत मिली हो। सांस अभी तक पूरी स्टेडी नहीं हुई थी, सिर्फ पानी की वजह से नहीं, उस किस की इंटेंसिटी की वजह से भी। उसे मानना पड़ा, अभी अभी वाला किस कुछ अलग ही लेवल का था। उसने गेविन की तरफ देखा, आधी झुंझलाहट आधी हैरानी के साथ। आर्या धीमे से, गेविन? वो जवाब देने की बजाय उसकी पतली गर्दन की तरफ झुक गया, जहां उसकी उंगलियां हल्के हल्के टच कर रही थीं और उसकी पत्नी के हाथ अपने आप उसके कंधे को कसकर पकड़ने लगे। आर्या को लगा उसका चेहरा और ज्यादा गर्म हो रहा है। उसने उसकी गर्दन के चारों तरफ अपनी पकड़ थोड़ी हल्की की, जैसे सिर्फ इसी तरह वो खुद को संभाल सकती हो। जैसे ही उसका हाथ नीचे की तरफ बढ़ा, उसके कपड़ों की तरफ, आर्या ने तुरंत उसे रोक लिया, फुसफुसाकर, नहीं। गेविन रुकते हुए, सीधा देखते हुए। क्यों? आर्या निगलते हुए,
शर्म आ रही है गेवन, अगर किसी ने देख लिया तो? गेवन पूरी शांति से। घरियल स्कूल में है जान, और अगर वर्कर्स ने हमें यहाँ देख भी लिया तो वो खुद ही चुपचाप गायब हो जाएंगे। नैरेटर। उसने फिर से उसकी टी शर्ट पकड़कर हटाने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने फिर हाथ रोक लिया। गेवन टोन में हल्का इम्पेशेंस। अब क्या प्रॉब्लम है? आर्या ऊपर लगे कैमरे की तरफ देखते हुए। तुमने खुद कहा था यहाँ सीसीटीवी है। गेवन हल्की मुस्कान के साथ। मैंने बंद कर दिया है। नैरेटर। आर्या चुप हो गई। अब उसके पास मना करने का कोई ठोस रीजन नहीं बचा था। गेवन ने आसानी से उसकी टी शर्ट उतार दी, फिर एक कॉन्फिडेंट पुल में उसका काला ब्रा भी खोल दिया। आर्या की सांस अटक गई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, बस अपना चेहरा उसके गले में छुपा लिया, शर्मीली, घबराई हुई। उसी मूवमेंट ने गेवन को और ज्यादा पागल कर दिया। अब दोनों के शरीर सीधे एक दूसरे को टच कर रहे थे, पानी की ठंडक और स्किन की गर्मी साथ साथ। गेवन, आवाज और भारी होकर उसके कान के पास। आर्या। उसने हल्का सा अपना होंठ काटा। सिर्फ उसका नाम उसी टोन में सुनकर ही उसकी रूह कांप गई। गेवन ने फिर से उसके चेहरे को थामकर उसके होंठों को एक छोटा किस दिया और भी धीमी नम आवाज में बोला, चलो यहीं खेलते हैं हाँ। इतने लेजी टेम्पटिंग लहजे में कहा हुआ इनवाइट किसी के लिए भी मना करना मुश्किल था, आर्या के लिए भी। पानी के छींटे शांत गवाह बने रहे कि कैसे दोनों अपनी भावनाओं की लहरों में पूरी तरह बह गए। आर्या ने अपनी आवाज जितना हो सके दबा कर रखी, ताकि मैंशन में काम करने वालों तक कुछ न पहुंचे। जबकि गेवन तो बेझिझक अपना नाम बीच बीच में लेता रहा। जब अंत में गेवन ने खुद को किनारे तक पहुंचाया तो आर्या ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसके अपने हाथ और पैर पूरी तरह ढीले छूट चुके थे। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, अभी भी उसका सिर उसके कंधे पर टिका था। आर्या थके धीमे सार्केज़म के साथ, नेक्स्ट टाइम थोड़ी ज्यादा मेनस्ट्रीम जगह ट्राई करना, ये तो बहुत क्रिएटिव था। उसकी ये हल्की तंज गेवन ने फुल अप्रूवल की तरह ले ली, मानो उसने सच में भविष्य की किसी टू डू लिस्ट में एक नया जगह ऐड कर लिया हो। सीन 2। शिंता का मिरर, खून से लिखा डाई। नैरेटर। उधर अपने घर पर शिंता बड़े मिरर के सामने खड़ी थी। उसने बस हॉट पैंट्स और टाइट इनर पहना हुआ था। उसका पूरा फिगर कांच में साफ नजर आ रहा था, हर वो कर्व जिस पर उसे बेहद गर्व था। वो हल्की मुस्कान के साथ खुद को देख रही थी, मन में अकड़ के साथ। लड़के पागल ना हो तो क्या हो ऐसे बॉडी के पीछे। फिर उसके होठों पर थोड़ी कड़वी मुस्कान आई। छा, बस गेवन ही अंधा है जो आर्या को चुन लिया मेरे ऊपर। वो गुस्से से नाक से सांस छोड़ती हुई अपने वॉक इन क्लॉजेट की तरफ मुड़ी। कपड़ों की कतार के बीच उसकी उंगलियां घूम रही थी, सब महंगे ब्रांडेड आउटफिट्स जिन्हें पहनकर वो कैंपस की प्रीमा डोना बनती थी। उसे रोज रोज खूबसूरत दिखना होता था, सभी की नजरें उस पर रहती थी और उसे ये अटेंशन बहुत पसंद था। काफी देर तक चूज करने के बाद उसे आज का आउटफिट मिल ही गया। नैरेटर। कपड़े बदलकर बाल सुखाकर वो वॉश बेसिन के पास केप्ट हेयर विटामिन लेने फिर से बाथरूम में आई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मिरर पर पड़ी उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखें शौक में फैल गईं। मिरर पर बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था डाई, लाल रंग में, जैसे खून से लिखा गया हो। नैरेटर। उसे लगा जैसे आसपास की हवा अक्सर सी ठंडी हो गई हो। उसके हाथ तेजी से कांपने लगे, टांगों में जान जैसे निकल गई। शिंता चीखते हुए, आह! उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। वो बिना कुछ 2 बार सोचे बाथरूम से भागी, सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, कमजोर टांगों के साथ लगभग फिसलते हुए। उसी समय उसकी माँ ऑफिस के कपड़ों में घर के भीतर कदम रख रही थी। शिंता लगभग रोते हुए, मॉम, मुझे फिर से टेरर मिला है। उसके हाथ रेलिंग को कसकर पकड़ रहे थे, पूरा शरीर हिल रहा था। सांस उखड़ते हुए, बाथरूम के मिरर पर खून से लिखा है, अभी तो नहीं था जब मैं नहाने गई थी। उसकी माँ ने भौएं से कोढ़ी दब, चेहरे पर थकान और इरिटेशन दोनों साफ थे। सच बोल रही हो, तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है, कोई अंदर कैसे आया? शिंता जिद में, लगभग चिल्लाकर, मैं सच बोल रही हूँ मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसकी माँ ने एक क्लासी रेस्टोरेंट के दरवाजे से आर्या पूरी शांति से अंदर दाखिल हुई। उसकी नजरें जल्दी से हॉल स्कैन करती रहीं। जिस इंसान को वो ढूंढ रही थी वो कॉर्नर वाली टेबल पर विंडो की तरफ मुंह करके बैठा था।
संगा। आर्या पास जाकर कुर्सी खींचते हुए। बहुत देर से वेट कर रहे हो? संगा हल्की मुस्कान सिर हिलाकर। नहीं, मैं भी अभी अभी बैठा हूँ। नरेटर। आर्या उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई और पहले वेटर को बुलाकर अपना ऑर्डर दिया, फिर आराम से उसकी तरफ ध्यान मोड़ा। उसे पता नहीं था कि शुरुआत से ही सांगा उसे बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। वेटर को बुलाने का उसका अंदाज, इंटोनेशन, उसका काम लेकिन फर्म रहना, ये सब छोटी छोटी बातें उसे अनयूजुअली इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसके भीतर एक अलग ही तरह की मैच्योरिटी थी, बिना ज्यादा शो ऑफ किए, नेचुरली सोफिस्टिकेटेड। वो थोड़ा खोसा गया था। तभी हे नरेटर, उसकी आवाज ने सांगा को वापस रियलिटी में ला दिया। सांगा हल्का चौंक कर, हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? नरेटर, कल ही आर्या ने उसे मैसेज करके बुलाया था, कहा था कि उसे एक जरूरी बात बतानी है। आर्या ने हल्की सांस ली, अपने बालों को पीछे सरकाया, जैसे वर्ड्स केयरफुली चुन रही हो। आर्या उसकी आंखों में देखते हुए, देखो, सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शिंता को तुम जैसे अच्छे बॉयफ्रेंड मिले हो। नरेटर। संगा चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसकी नजरें साफ बता रही थी कि वो आगे की बात का इंतजार कर रहा है। आर्या, लेकिन बड़ी बहन होने के नाते मैं उसकी गलती इग्नोर नहीं कर सकती, चाहे वो मेरी ही बहन क्यों ना हो। संगा भौएं से कोड़कर, मतलब? सीधे आंसर देने की बजाय आर्या ने अपने बैग से फोन निकाला, स्क्रीन खोली और उसका फोन उसके हाथ में दे दिया। स्क्रीन पर एक साफ क्लियर फोटो था। आर्या फ्लैट टोन में, ये मुझे एक दोस्त ने भेजा जो जानती है कि शिंता मेरी बहन है, उसने ही मुझे ये प्रूफ भेजा। संगा की नज़र फोटो पर जाते ही उसका चेहरा बदल गया। फोटो में शिंता एक चश्मे वाले आदमी की गोद में बैठी थी, बहुत ही इंटीमेट डिस्टेंस में। उसकी बाहें उसके गले में लिपटी हुई, चेहरे पर ब्राइट हंसी। कोइंसिडेंस जैसा कुछ नहीं लग रहा था। नैरेटर, वो चाहकर भी खुद को ये नहीं समझा पा रहा था कि ये बस कोई गलतफहमी होगी। शिंता का चेहरा 100% साफ दिख रहा था। कुछ पल बाद उसने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ फोन वापस आर्या को पकड़ा दिया। उसकी नज़र अब टेबल पर जम गई और फिंगर्स टेबल की एज को कसकर पकड़ चुकी थी। आर्या शांत लहजे में, मैं नहीं चाहती कि तुम डायरेक्टली जजमेंट पर पहुंच जाओ सांगा। नैरेटर, उसने उसकी तरफ देखा, चेहरा अब भी अनरीडेबल। आर्या धीमे, थोड़ा नरम होकर, शिंता का पक्ष भी नहीं ले रही, बस ये कह रही हूं कि तुम पहले उससे कामली बात कर लेना। नैरेटर, संगा ने गहरी सांस ली, खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश की। अभी अभी उसका मूड, एपेटाइट सब गायब हो चुका था। कामली बात करो, उसने मन ही मन रिपीट किया। उस फोटो के बाद, उस लड़की के साथ जिससे वो जेन्युइनली प्यार करता था। फिर भी बाहर से उसने बस कहा, बताने के लिए थैंक्स आर्या। काफी देर की चुप्पी के बाद आर्या ने अपने सामने रखे खाने पर ध्यान दिया और नॉर्मल तरीके से खाना शुरू कर दिया। कुछ ही मोमेंट्स बाद उसकी नज़र अचानक किसी और रुक गई, आंखें हल्की सिकुड़ गईं, जैसे कुछ रिकग्नाइज किया हो। आर्या हल्का बुदबुदाकर, वो शिंता नहीं है? आवाज़ इतनी थी कि सांगा के कानों तक आराम से पहुंच जाए। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसका दिल एकदम कस गया। हाँ, वो शिंता थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। शिंता के साथ वही चश्मे वाला आदमी था जो फोटो में दिख रहा था। अब उसका चेहरा और साफ दिख रहा था। एक मशहूर सरकारी अफसर जिसका नाम इस साल हर अखबार में था। उम्र 40 के आसपास, शिंता से कहीं ज्यादा बड़ा। सांगा की सांसें तेज हो गईं, गुस्सा भीतर ही भीतर उबलने लगा। वो ऑलमोस्ट अपनी सीट से उठ चुका था कि आर्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या धीमे लेकिन ठंडे कॉन्फिडेंस से, पहले देखते हैं, ज्यादा मजा आएगा। नरेटर, उसने खींच में सांस छोड़ी, लेकिन वो बैठ गया। नजरें अब भी उसकी जोड़ी पर टिकी रहीं। कुछ ही वक्त में उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि शिंता और वो आदमी आराम से, बिना हिचकिचाहट, एक दूसरे को किस कर रहे हैं, वहीं खुले रेस्टोरेंट में, जैसे दुनिया में किसी की नज़र उन पर नहीं। बस यही पल था जब सांगा का पेशेंस पूरी तरह खत्म हो गया। वो कुर्सी से जोर से उठा और तेज कदमों से उनकी टेबल की तरफ बढ़ गया। संगा ऊंची गुस्से भरी आवाज में, यही है तुम्हारा असली रूप मेरे पीछे शिंता? दोनों ने एक झटके में उसकी तरफ देखा। शिंता का चेहरा पलक झपकते सफेद पड़ गया। शिंता हकलाकर, संगा? उसने तुरंत उस आदमी की बाह से अपना हाथ हटा लिया। शिंता घबराकर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उसके आगे बोलने से पहले ही वो अफसर हाथ उठाकर बोला, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता शिंता, तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं जा रहा हूँ। वो फौरन वहां से निकल गया, बिना पीछे देखे, क्योंकि एक पब्लिक फिगर के लिए ऐसी स्कैंडल में ऑफिशियली फंसना सीधे इमेज पर वार होता। अब वहां बस शिंता और संगा बचे थे और चारों तरफ लोगों की फुसफुसाती नजरें।
शिंता ने हिचकते हुए संगा की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। संगा, आवाज कांपती हुई, गुस्से से भरी, तुम लोग खुले रेस्टोरेंट में इतना आराम से किस कर रहे हो और अब भी ये कहोगी कि तुम दोनों का रिश्ता वैसा नहीं है? शिंता की जुबान बंद हो गई, आंखों में आंसू भर आए। अब उसने अपना आखिरी हथियार निकाला, रोना। मुझसे मजबूरी में करवा रहे थे संगल? संगा कड़वी हंसी छोड़ते, बकवास बंद करो। उसकी आंखों में अब सिर्फ घृणा थी। संगा ठंडे काटते लहजे में, सीधा बोल दो, चीप हो, कम से कम ये झूठ तो मत बोलो कि तुम्हें मजबूर किया गया था। ये सुनते ही शिंता जैसे अंदर से टूट गई, लेकिन संगा अब पलटे बिना वापस मुड़ा और उसके चीखते हुए नाम पुकारने के बावजूद सीधे रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। शिंता वहीं खड़ी रही, आंसू और शर्म में डूबी हुई। आसपास की सब निगाहें अब उस पर टिकी हुई थी। वो घबराहट में जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर वहां से निकल गई, जितनी जल्दी हो सके इन नजरों से दूर। दूर कोना की टेबल पर अब आर्या अब भी अपना गरम हॉट चॉकलेट धीरे धीरे सिप कर रही थी। उसके होठों पर एक साफ पतली स्मर्क थी, आंखों में संतोष की चमक। वो ये सब एक ऑडियंस की तरह नहीं, डायरेक्टर की तरह देख रही थी, क्योंकि आज सांगा को यहाँ बुलाना कोई संयोग नहीं था। यही तो वो जगह थी जहाँ उसने पूरा प्लान बहुत ही बारीकी से सेट किया था, ताकि शिंता का डबल लाइफ ठीक उसके अपने ही बॉयफ्रेंड के सामने लाइफ टूटकर बिखर जाए। बेइज्जती वायरल, बहन का गुस्सा और बेसमेंट का राज। सीन 1। शिंटा का टूटा रूम, टूटी इज्जत। धड़, कमरे में किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज गूंजी। शिंटा की सांस तेज चल रही थी, छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखों में बस पागलपन भरा गुस्सा था। शिंटा चीखते हुए, आह डैम इट! उसने सामने जो मिला उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। उसका वैनिटी टेबल अब पहचान में नहीं आ रहा था। शीशा टूट चुका था, कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे, मेकअप और कॉस्मेटिक्स हर तरफ फैल चुके थे। लेकिन ये सब भी उसका गुस्सा कम नहीं कर पा रहे थे। उसके होठों पर दांत गड़ा था, हाथ मुट्ठी में भींचे हुए। शिंटा मन में हाँफते हुए, मैं सांगा को खो नहीं सकती, नहीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, डर के थे। उसका लवर अभी अभी उसे छोड़कर जा चुका था। रेस्टोरेंट में इंसल्ट के बाद उसने रिश्ता वहीं खत्म कर दिया। और दूसरा आदमी जिसके साथ वो अफेयर में थी, वो तो पहले ही शादीशुदा था। शिंटा उसके लिए बस एक मिस्ट्रेस से ज्यादा कुछ नहीं। दोनों तरफ से हाथ खाली। शिंटा नाक से गुस्से की सांस छोड़ते हुए, डैम इट! अभी जो वक्त चल रहा था उसमें उसका मेन पैसों का सोर्स सिर्फ सांगा था। अगर वही चला गया तो उसकी लग्जरी लाइफ, महंगे कपड़े, हाई लाइफस्टाइल सब खत्म हो जाएगा। वो ये होने नहीं दे सकती थी। कांपते हाथों से उसने अपना फोन उठाया, तुरंत सांगा का नंबर डायल किया। कुछ सेकंड वेट करने के बाद स्क्रीन पर मैसेज उभरा, दिस नंबर हैज़ बीन ब्लॉक्ड। शिंटा कुछ पल को जड़ हो गई, दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने फिर ट्राई किया, नतीजा वही। शिंटा चिल्लाकर, हर्रामी! उसने फोन मैट्रेस पर जोर से पटक दिया। नरेटर, उसने गहरी सांस ली, अपने दिमाग को शांत करने और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की। कैसे सांगा को वापस लाए? तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़े कई सारे नोटिफिकेशंस पर गई। शिंटा धीरे से, बैच ग्रुप? उसके कॉलेज बैच ग्रुप से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। सब एक ही बात कह रहे थे, ये वीडियो देखो। उसके सीने में अचानक बहुत बुरा सा एहसास उठा। उसने स्लो टैप से वीडियो खोला। वीडियो शुरू होते ही जैसे उसके शरीर में से खून का फ्लो रुक गया हो। नरेटर, वो वही रेस्टोरेंट था, वही मोमेंट जब सांगा ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, सबके सामने उसका तमाशा बना था और उसने एक मैरिड अफसर के साथ पब्लिक में किस किया था। किसी ने पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया था और अब ये उसके पूरे बैच में घूम रहा था। शिंटा ऊपर अनसीन किसी पर गुस्से से, डैम इट! वो फिर से फोन पटक देना चाहती थी। नरेटर, इतने टाइम से उसने जो इमेज बनाई थी कैंपस की सबसे हॉट, सबसे डिजायर्ड प्रीमा डॉना वाली, सब एक झटके में मिटने वाली थी। अब लोग उसे क्या कहेंगे? चीप, होम ब्रेकर, जोक बनाकर फॉरवर्ड्स करेंगे। गुस्से और पैनिक के बीच उसकी नज़र वीडियो के एक हिस्से पर अटक गई। उसने जूम किया। ज़्ज़। एक पास की टेबल पर एक चेहरा साफ दिखने लगा, एक बहुत ही फेमिलियर चेहरा। शिंटा, हक्का बक्का, अराया! तो ये सब सिर्फ संयोग नहीं था। उसकी प्यारी बहन। बेसमेंट के उस बड़े कमरे के बीच में एक आदमी घुटनों के बल बैठा था, हाथ पीछे हैंडकफ से बंधे हुए, चेहरा पीला पड़ा, आंखों में दहशत। उसके ठीक पीछे बैस्टियन ने उसके सिर पर गन तानी हुई थी, जैसा उसके मास्टर ने कहा था। सोफे पर आराम से बैठा था,
ये मैंशन का असली मालिक गेवन। उसकी नज़रें उस आदमी पर टिकी थीं, जैसे वो उसे वहीं बैठे-बैठे नोच डालेगा। और ये बस कहने की बात नहीं थी। ये आदमी बिट्रेयल ईजिली माफ़ करने वालों में से नहीं था। गेवन, ठंडी आवाज़ में, तेरा मास्टर कौन है? वो आदमी जिस पर केस चल रहा था, उसका नाम था वैन गॉफ, रूसी मूल का दिखने वाला, भारी एक्सेंट वाला। वैन गॉफ, गला सूखते हुए, यू सर। गेवन धीरे धीरे उठा, दोनों हाथ पैंट पॉकेट्स में डाले, उसके करीब पहुंचा। उसकी तीखी नज़र उसके चेहरे पर जमी हुई थी। गेवन, ठंडी नफरत से, इडियट। उसने बैस्टियन की तरफ देखे बिना पूछा, क्यों? कब से माल अलग भेजना शुरू किया इसने? बैस्टियन, तुरंत। 8 महीने पहले सर, 3 साल से ये डिवीजन हेड था। गेवन ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर वापस वैन गॉफ की तरफ देखा, जो अब भी घुटनों पर कांप रहा था। गेवन, मजाक उड़ाते हुए टोन में, तेरी सैलरी कम पड़ रही थी? वैन गॉफ, तुरंत, सिर हिलाकर, नो सर। गेवन, बिना एक्सप्रेशन बदले, उसका पैर उड़ा दो। बैस्टियन, बिना सवाल किए, ट्रिगर दबाया। बैंग, वो चीखते हुए, आह! उसकी पिंडली में गोली लगी। वो साइड में गिरने ही वाला था कि बैस्टियन ने तुरंत उसकी गर्दन पकड़कर उसे फिर से सीधा नील कर दिया। गेवन उसके सामने झुककर करीब से देखने लगा। गेवन, अब बता, किसने कहा था ये सब करने को? वैन गॉफ, जोर जोर से सिर हिलाकर, नो सर, मैंने खुद से किया, लालच में आ गया था। बुख! एक जोरदार मुक्का सीधा उसके चेहरे पर पड़ा। वो लड़खड़ाया, लेकिन गेवन यहीं नहीं रुका। उसने उसकी कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर लगातार कई वार किए, इतने कि उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। गेवन ने अपने मुट्ठी को कसकर पकड़ा हुआ था, सिर्फ आदमी को नहीं, अपने गुस्से को भी काबू में रख रहा था। इस बिट्रेयल की वजह से उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, और सबसे ज्यादा उसे ये खा रहा था कि आज उसे अपनी वाइफ और बेटे के साथ डिनर मिस करना पड़ा, क्योंकि वो यहाँ ऐसी गंदगी साफ कर रहा था। गेवन, मन में, डैम इट। वैन गॉफ, रोते रेंगते हुए, माफ कर दीजिए सर, मैं सब पैसे वापस कर दूंगा, बस जान बख्श दीजिए। गेवन ने उसे घृणा भरी नजर से देखा, फिर उसके सिर पर पूरे वेट से अपना पैर दे मारा। थुड! वैन गॉफ की चीख निकली, चेहरा अपने ही खून में भीगती फ्लोर से चिपक गया। गेवन, बर्फ जैसी ठंडी आवाज में, तेरे सारे अंग बेच भी दिए ना, तो भी मेरे नुकसान का आधा हिस्सा नहीं भरेंगे। फिर उसने बिना चेतावनी दिए उसे एक तरफ लात मारकर गिरा दिया, बैस्टियन के हाथ से गन छीनी और सीधे उसके सीने की तरफ तान दी। 2 गोलियां, बैंग बैंग। ताज़ा खून उसके मुंह से निकला, आंखें खाली होकर छत की तरफ टिक गईं। कुछ सेकंड्स में उसकी सांसें रुक गई थीं। गेवन ने गन को एक तरफ फेंक दिया, चेहरे पर जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं था, जैसे ये बस कोई और काम था जो उसने पूरा कर लिया हो। गेवन, साफ करा दो, जरूरत लगे तो इसका सिर फैमिली को भिजवा देना। बैस्टियन, झुककर, यस सर। वो गन उठाने ही झुका था कि उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी, और वहां जो दिखा उसकी आंखें फैल गईं। बैस्टियन, हकलाकर, मैडम? गेवन ने ये सुनते ही तुरंत मुड़कर डोर की तरफ देखा। वहां खड़ी थी वो लड़की जिसे वो सबसे आखिर में इस जगह देखना चाहता था, अराया। उसके हाथ मुंह पर थे, आंखें पूरी तरह फैली हुई, अभी अभी हुए सीन की शॉक में जमी हुई। उसे गेवन के काम के बारे में आधा अधूरा अंदाजा हमेशा रहा था, नाम और दुनिया सुनी थी, लेकिन आज पहली बार उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसका पति किसी को इतनी ठंडी नज़र से एग्जीक्यूट कर सकता है। जिस आदमी को वो अब कंट्रोल करना सीख रही थी, वो इस हद तक क्रूर हो सकता है, ये देखना आसान नहीं था। गेवन, मन में, डैम इट। अराया वहीं डोरवे पर पूरी तरह स्टिफ खड़ी थी। सच कहे तो उसका पहला इंस्टिंक्ट था कि वो मुड़कर भाग जाए, जितना दूर जा सके, लेकिन वो गेवन की नेचर भी जानती थी, ये रिएक्शन सेफ नहीं होगा। गेवन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, नजरें सिर्फ उसकी आंखों पर। उसकी आंखों में साफ डर था, और यही बात गेवन के अंदर बेचैनी बढ़ा रही थी। ये वही नज़र थी जो उसने 7 साल पहले देखी थी, जब अराया ने उसे एक खौफनाक मॉन्स्टर की तरह देखा था। वो नहीं चाहता था वो फिर से उसके लिए ऐसा बने। वो उसे खोने का रिस्क अब नहीं उठा सकता था। गेवन, अराया? उसके आगे बोलने से पहले ही अराया ने खुद उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने अपना चेहरा उसके चौड़े सीने में छुपा लिया। अराया, कांपती आवाज में, मैं कुछ नहीं देखना चाहती। गेवन कुछ पल के लिए पूरी तरह स्टन रह गया। उसके हाथ हवा में ही रुके रहे, फिर धीरे धीरे नीचे आकर उसके बालों पर ठहर गए,
वो उसकी स्कैल्प पर हल्के हाथ फेरने लगा। ये हग, उसके डर में भी उसके पास आकर चिपक जाना, उसके भीतर चल रहे डर को थोड़ा सा कम कर गया। अराया ने ऊपर देखा, अब भी शौक उसके चेहरे पर साफ था। अराया, धीरे से, चलिए अपने कमरे चलते हैं। गेवन ने बिना कुछ बोले उसे उठाकर अपनी बाहों में लिया, ब्राइडल स्टाइल। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे। उसने उसे अराया के अपने कमरे में लाकर धीरे से बेड पर सिठाया, जानबूझकर अपना कमरा नहीं चुना, क्योंकि वो जानता था उसका माहौल बहुत भारी है, जो उसे और डिस्टर्ब कर सकता है। दोनों बेड के किनारे बैठे थे। गेवन ने हल्की सांस ली, दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखकर उसे जबरदस्ती अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। गेवन, धीमे से लेकिन सीधा सवाल, डर गई हो? अराया, नजर दूसरी तरफ घुमाते हुए, अगर कहूं नहीं तो झूठ होगा। गेवन की आंखें हल्की से कुड़ी, फिर उसने बिना वार्निंग दिए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, धीरे धीरे, स्टेडी पेस पर। कुछ देर बाद उसने बीच में फुसफुसाया, वापस किस करो जान। उसके पहले जवाब दे पाती उसके पहले ही वो फिर से उसके होठों पर टूट पड़ा, इस बार ज्यादा तेजी और बेचैनी के साथ, जैसे उसे जरा भी मौका न देना चाहता हो कुछ और सोचने का। अराया को तो उसकी स्पीड के साथ चलने में ही दिक्कत आने लगी थी। एक छोटे से मूव में उसने उसे अपने लैप पर बिठा लिया, एक हाथ उसके सिर के पीछे, दूसरे से उसकी कमर पकड़कर किस और गहरा करता जा रहा था। काफी देर बाद जब उसे लगा वो खुद थोड़ा शांत हो गया है, तो उसने चेहरा कुछ इंचेस दूर किया। वो अब भी अराया की थकी हाँपती सांसों को देख रहा था, आंखें बिना पलक झपकाए उसके चेहरे पर टिकी हुई। गेवन उसके कान के पास भारी आवाज में, अराया। उसने उसके बालों को कान के पीछे किया। तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। शुरू से तुम जानती थी मैं क्या काम करता हूँ, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जो कुछ मैं दूसरों के साथ करता हूँ वो कभी तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, समझी? उसके हर शब्द में एक ऑब्सेसिव पोजेसिवनेस छिपी थी। अराया ने होंठ दबाए, उसे समझ नहीं आ रहा था कैसा जवाब दे। आखिर में बस हल्का सिर हिलाया। गेवन ने उसे और कसकर गले लगा लिया। गेवन, उसके बालों में चेहरा छुपाकर, मैं तुम्हारे लिए पागल हूं अराया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अराया ने धीरे से पूछा, ये सब अभी जो हुआ, क्यों? गेवन ने तुरंत आंसर नहीं दिया। वो अब भी उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथ मजबूत करके रखे हुए था, जैसे छोड़ने से डरता हो। आखिर उसने बोला, वो मेरा ही आदमी था जिसने करप्शन की। उसकी वजह से मेरा एक पूरा बिजनेस लगभग डूब गया और क्लाइंट्स तक को धोखा मिला। अराया, हल्का भौं से कोड़कर, बिजनेस? उसे पूरा यकीन था कि ये किसी लीगल कंपनी की बात नहीं हो रही। गेवन, सपाट टोन में, फुसफुसाकर, ड्रग्स। उसका काम था मेरा माल देश से बाहर भेजना, लेकिन उसने ही क्वांटिटी में कट मारना शुरू कर दिया अपने फायदों के लिए। हालांकि अराया पहले से अंदाजा लगाती थी कि उसका काम साफ नहीं है, लेकिन ये शब्द सीधे उससे सुनना एक अलग ही तरह की रियलिटी चेक था। उसे याद रखना था कि जिस लंबी लग्जूरियस जिंदगी का वो हिस्सा बनी है, उसकी नींव साफ नहीं, बहुत गंदी है। गेवन ने उसके गाल पर हाथ फेरकर एक बार फिर से उसकी नज़र अपनी तरफ खींची। गेवन, तुम्हारा ये चेहरा देखकर लग रहा है कि अब मुझे आगे से और खुलकर बताना पड़ेगा। हम दोनों को बहुत लंबे वक्त तक साथ रहना है। अराया, तुम्हें मेरी दुनिया की आदत डालनी ही पड़ेगी।